नमस्कार साथियों, मैं एचएस पाल आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं विष्णु मैथ पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम के पीवाईक्यूज करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम करेंगे, तो आप मेरे साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे साथ में ही। और उसके सही आंसर हैं तो आप उनको जो है कमेंट करके बता सकते हैं। जल्दी निकालते हैं तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि इसका आंसर ये सही है, और नहीं तो आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं और क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन किस तरह के प्रीवियस ईयर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसी तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी पूछे जाते रहते हैं। ठीक है ना। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं और उसको आपको साथ में सॉल्व करना है। ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, देखिए ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये 0.23 बार। फिर कहता है कि ये जो संख्या कैसी संख्या है, किस तरह की संख्या है। तो क्लासिफिकेशन और नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर में आपको ये समझाया जाता है कि सभी संख्याओं को क्लासिफिकेशन करते हैं हम, उनके बारे में सब बताते हैं। तो उसके बाद में ऐसे क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी नंबर कैसा होता है, परमेय संख्या का होता है। ये रिपीट वाली है, अशांत तथा पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होता है, नॉन टर्मिनेट और रिकरिंग वाले सवाल होते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, देखो अपरमेय संख्या है क्या, बिल्कुल नहीं। तो क्या है बताओ, परमेय संख्या है, बिल्कुल है। अभाज्य संख्या है क्या, इनके बारे में हमें अब नहीं बताना है, क्योंकि हमारा आंसर आ भी चुका है। और ना तो ये अभाज्य संख्या है और ना ही ये भाज्य संख्या है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। तो देखिए बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं और बी ऑप्शन यहाँ पर सही आ गया है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर देना था। ठीक है ना। आगे चले, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है ये, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है ये बताना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, हमेशा आपको ध्यान रखना है जब अभाज्य संख्याओं के बारे में आप पढ़ते हैं तो ये सारा कुछ बताया जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी बताओ, 2 होगी। हमारा आंसर आ चुका है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे के क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा थर्ड वाला। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। आप एक बार क्वेश्चन को देख सकते हैं, देखने के बाद इसको सॉल्व करके चेक करें कि भाई हमारा आंसर सही है या नहीं है। ठीक है ना, आपने चेक कर लिया। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा इसका सही आंसर कौन सा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो गलत कथन है वो बताना है। केवल 4 एक अंकीय अभाज्य संख्या है। 4 संख्या जो है, एक अंक की 4 अभाज्य संख्या है। तो देखिए एक अंक की जो अभाज्य संख्या होती है वो कौन कौन सी होती है। एक तो वो 2 होती है, और फिर 3 है, फिर 5 है और 7 है। तो ये तो सही हो गया भाई, सही है। बताना हमें गलत है। 4 ही संख्या होती है, एक अंक की अभाज्य संख्या केवल 4 ही होती है। तो ये नहीं बताना, ये तो सही है। अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्या होती हैं, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी अभाज्य संख्या होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। चलो ये भी हमारा सही है। फिर है आपका एक अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, बिल्कुल ये भी बात सही है। किसी भी अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं, तो ये गलत है। सभी अभाज्य संख्या विषम नहीं होती है। पहली अभाज्य संख्या जो 2 है वो सम होती है, बाकी की सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा बताओ। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी गलत वाला आंसर हमें बताना है कि जो हमारा गलत है वही हमारा सही आंसर में काउंट होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जब पता होगा तभी तो आप बता सकते हैं, नहीं पता होगा तो बहुत ही फिर आसान क्वेश्चन होते हुए भी ये क्वेश्चन नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को लेते हैं। ये हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। अगली स्लाइड में आपको आंसर मिल जाता है। देख, चलिए इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सही कथन बताना है। पहला है 1 जो है, एक जो है अभाज्य संख्या है। तो भाई ये तो सत्य नहीं है, ये तो अभाज्य संख्या थोड़ी है। एक जो है 1 जो है न तो भाज्य में आती है और ना ही अभाज्य में आती है। तो ध्यान रखना है,
तो ये हमारा गलत है, हमें तो सही वाला बताना है। संख्या 2 को छोड़ कर के सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती हैं, बिल्कुल सही बात है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात भी की थी। तो यहाँ पर केवल 2 को छोड़ संख्या 2 को छोड़ कर के, यानी एक जो संख्या पहली संख्या है जो 2 है वो अभाज्य संख्या है। लेकिन सम संख्या भी है, बाकी की सभी संख्या क्या होती हैं बताओ? विषम होती हैं, बिल्कुल सही बात है, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप चेक करना चाहो तो कर सकते हैं। 1 और 20 के बीच में 7 अभाज्य संख्या होती हैं, तो 7 नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। और यदि संख्या x अभाज्य संख्या है, तो x प्लस 1 हमेशा क्या होगी? भाज्य है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, x कोई भी संख्या मान सकते हैं, यहाँ पर मैंने संख्या माना x क्या है? अभाज्य संख्या, तो 2 मान ली, x का मान 2 माना, तो x प्लस 1 का मान कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये तो भाज्य थोड़ी है, ये तो अभाज्य आ गई। हम एक संख्या को मान लो x का मान, यहाँ पर कहा है x क्या लेना है आपको? भाज्य लेना है, अभाज्य लेना है। x का मान, हमने एक बार तो x का मान ये माना, अगला x का मान हम 3 भी मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं, हमारी मर्जी है, जो भी अभाज्य नंबर है वो मान सकते हैं। तो बताओ x प्लस 1 का मान कितना आ जाएगा? x प्लस 1 का मान आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ देंगे 4 आ जाएगा। अब आप इन दोनों आंसरों को चेक करें। वो कहता है हमेशा भाज्य होगा। देखो भाई, ये तो भाज्य है और ये अभाज्य है, मतलब ये तो भाज्य है, इसमें तो भाग जा रहा है 2 से ज़्यादा फैक्टर, जबकि इसमें तो भाग नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है बताओ? डी, बी ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन आपको ये सारे ऑप्शन आने चाहिए, चेक करना आना चाहिए कौन सा सही है या कौन सा गलत है, उसका रीज़न पता होना चाहिए। यहाँ केवल ये नहीं होना चाहिए कि हमें के बी बता देना है, पूरे ऑप्शंस पता होने चाहिए उनके बारे में कि ये क्यों गलत है और क्यों सही है, ठीक है ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, ये तो हमारा आंसर है, बी ऑप्शन एकदम सही है। और अगला आंसर, अगले क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। देखो क्या क्या है यहाँ, यदि एक परमेय संख्या का हर 2 की पावर n और 5 की पावर m है, जहाँ n और m धनात्मक पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, इनकी पावर जो है 2 की पावर और 3 की पावर क्या है? धनात्मक है। धनात्मक का मतलब हो गया आप जो है 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। फिर कहता है तो दशमलव के बाद में तो संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? मतलब ये पूछ रहा है कि किसी संख्या का हर, ये 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है, तो आप बताओ दशमलव के बाद कितने अंक आते हैं, ये बताना है आपको। प्रसार कैसा होता है ये बताना है, कितने आते हैं ये तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि जब तक संख्या नहीं देंगे तो कैसे बनाएंगे, लेकिन ये बताना है कि किस टाइप की होती है। नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है कि हम किसी संख्या को भाग दें तो भाग चलता रहता है, भाग हमेशा शेषफल बचेगा। नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट नहीं होता, दशमलव के बाद अंकों की या अंकों के समूह की पुनरावृत्ति नहीं होती है। दूसरा है नॉन टर्मिनेट बट रिकरिंग, यानी उसमें भाग देते हैं तो भाग जो है हम हमारा पूरा नहीं जाता, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति होती है। कैसी होती है? पुनरावृत्ति होती है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर तीसरा देखें, टर्मिनेट हो जाना, टर्मिनेट का मतलब होता है यहाँ पर पूरा पूरा भाग चला जाना, और ये इसी टाइप का है, टर्मिनेट टाइप का है। और ये है कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। एक बार तो यहाँ पर देख लेते हैं सी ऑप्शन सही है क्या। बिल्कुल देखिए सी ऑप्शन सही है, लेकिन अब आप इस बात को समझ लो पूरी तरह से कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे आंसर देना होता है और क्या है इसका मतलब। देखो ये कह रहा है कोई संख्या है, कोई संख्या है, जैसे मैंने यहाँ पर 2 अपॉन कोई भी संख्या हो सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है 2 लेते हैं हम, कोई भी संख्या लेते हैं x, और ये है आपका संख्या को हम जो है भिन्न के रूप में लेते हैं, पी एक्स अपन वाई की फॉर्म में लेते हैं। कैसे लेते हैं बताओ? एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में, तो इसको हम क्या कहेंगे? न्यूमरेटर यानी अंश है, ये क्या है बताओ? ये तो हो गया आपका अंश हो गया, और ये हो जाएगा आपका हर, ठीक है ना? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? ये तो पता ही है कि भिन्न में ये होता है। अब ये कह रहा है कि ये जो हर है ना, ये हर जो है क्या होना चाहिए? 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होनी चाहिए, और n का
और m का मान क्या होना चाहिए बताओ? पॉजिटिव इंटीजर यानी 2 रख सकते हैं, 1 से शुरुआत करेंगे, 1 रखें या 2 रखें या 3 रखें या 4 रखें या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखें। तो बताओ दशमलव के बाद में जो है कैसी इसकी जो है प्रसार कैसा होगा? क्या नॉन टर्मिनेट होगा यानी अशांत होगा या शांत होगा या रिकरिंग होगी मतलब रिपीट होगा या रिपीट नहीं होगा, वो सारा कुछ बताना है। तो अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कभी भी किसी भी संख्या का हर 2 की पावर कोई भी हो, 2 की पावर कोई भी हो और इंटू है, इसका मतलब क्या है इंटू 5 की पावर कोई भी हो। यहाँ मैं 2 ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं 5 ले लेता हूँ। ध्यान रखना, इस तरह का कभी हर होता है तो वो संख्या हमेशा क्या होती है? टर्मिनेट होती है। कैसी होती है बताओ? टर्मिनेट होती है, उसमें पूरा-पूरा भाग चला जाता है। यानी दशमलव के पूरा-पूरा भाग का मतलब मेरा ये नहीं है कि पॉइंट में नहीं है, पॉइंट में आएगा लेकिन टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सवाल इस तरह का आएगा तो आपको क्या लिखना है? टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक संख्या ले ली मान लो 35 और यहाँ पर मैंने 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2 ले लिया। 5 की पावर 2 कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, कोई भी पावर लगाओ 2 की, कोई भी पावर लगाओ आप 5 की। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 35 लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे? 2 की पावर 1 का मतलब तो 2 ही होता है ना, 2 आ गया और इसका मतलब कितना होगा बताओ? 25 हो जाएगा। तो 25 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 35 बटे 50 हो जाएगा। और आप ध्यान दीजिए अब यहाँ पर मैं 5 से काटता हूँ 10 बार, 5 से काटते हैं तो 7 बार, 10 से भाग देंगे तो 0.7 आएगा, क्या है? नहीं आएगा। निकालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो पूरा-पूरा यहाँ पर हमने इसमें भाग दिया, तो ये नॉन मतलब टर्मिनेट हो गया कि नहीं? दशमलव के बाद निश्चित अंक होते हैं ना, उसको हम कहते हैं टर्मिनेट हो जाना या शांत होना। ये शांत दशमलव भिन्न है। कैसी है? शांत दशमलव भिन्न है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि यदि इस तरह से आ जाए, इसका हर जो है 2 की पावर n, m ले लो, n ले लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता भई, 5 की पावर m और इसके साथ में कोई संख्या और आ जाए, क्या आ जाए? 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 अन्य संख्या आ जाए, है ना? जो अभाज्य संख्या है, तो समझ जाइए फिर ये नॉन टर्मिनेट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बताओ? नॉन टर्मिनेट हो जाएगी। इसका आपको ध्यान रखना है, बस यही इसमें पूछा था। तो आज की क्लास में हमने इन क्वेश्चंस को किया था, ये पीवाईक्यूज़ थे, तो आपको निश्चित ही क्वेश्चन के आंसर कैसे देने ये समझ में आ गया होगा और इस तरह के क्वेश्चन आपको करने आने ही चाहिए, करने ही करने हैं, मतलब प्रैक्टिस आपको करनी है। तो हमारा प्रयास भी यही है कि हम भी थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस आपको कराते रहें, जिससे आपका पेपर जो है निश्चित ही क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।